नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। तुष्टिकरण से मुसलमानों को नुकसान, मोदी ने दिया समाधान। न्यूज 18 के मंच से राइजिंग भारत कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ बिल के बहाने देश के मुसलमानों से दिल खोलकर बातचीत की। उन्होंने देश के मुसलमानों को बताया और समझाया कि नया वक्फ कानून मुसलमानों के हित में है और विपक्ष खासकर कांग्रेस मुसलमानों को भड़काकर तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वक्फ कानून में संशोधन सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, जिससे मुसलमानों को ही फायदा होगा। हालांकि विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी पर ही तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। अब सवाल है कि आखिर कौन कर रहा है तुष्टिकरण की राजनीति? क्या नए वक्फ कानून को लेकर मुसलमानों में भ्रम पैदा किया जा रहा है? सवाल यह भी, तुष्टिकरण से मुसलमानों को नुकसान, क्या मोदी ने दिया समाधान? पहले एक रिपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। Ladies and gentlemen, Prime Minister of Bharat Shri Narendra Damodar Das Modi. न्यूज 18 नेटवर्क के सबसे बड़े मंच पर देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने इस मंच से जो बयान दिया, उस पर सियासत गरमा गई है। दरअसल संसद से पास हो जाने के बाद अब पूरे देश में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू हो चुका है। कांग्रेस की अगुवाई में विरोधी दलों के नेता केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में राइजिंग भारत के मंच से पीएम ने दो टूक संदेश तो दिया ही, कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। कहा, सत्ता के लालच में देश की सबसे पुरानी पार्टी ने कुछ कट्टरपंथियों को वक्फ बिल के नाम पर दशकों तक खूब खाद पानी दिया, पर अब ये सब नहीं चलने वाला। अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था, बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खाद पानी दिया ताकि वे सत्ता के अकेले दावेदार बन सके। साथियों, तुष्टिकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली। न्यूज 18 के मंच से पीएम मोदी ने वक्फ बिल में संशोधन को लेकर जो बड़ी बात कही, उसके मुताबिक वक्फ भूमाफिया को खुश करने का जरिया था। नए कानून से आम मुसलमानों का लाभ होगा। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी। गरीब और पसमानदा मुसलमान के हक भी महफूज रहेंगे। वक्फ पर बहस की जड़ में तुष्टिकरण की राजनीति थी। आजादी के वक्त तुष्टिकरण का बीज बोया गया था। तुष्टिकरण से कांग्रेस को तो सत्ता मिल गई, लेकिन आम मुसलमानों को सिर्फ बेरोजगारी और बेचारगी मिली। पीएम मोदी ने वक्फ को लेकर कांग्रेस पर जिस तरह से निशाना साधा, उस पर सियासत तेज है। आरजेडी के नेता मुसलमानों का हक छीनने की बात कह रहे हैं, तो जेडीयू के मुस्लिम नेता और मुस्लिम स्कॉलर वक्फ कानून में संशोधन को उचित ठहरा रहे हैं। मुसलमानों को दें, काहे नहीं दे रहे हैं? मुसलमान को देने के लिए कोई रोका है? मगर यहाँ तो मुसलमानों का हक, हुकूक का प्रॉपर्टी छीनने की साजिश है और छीनने की कोशिश है और छीनने के लिए कानून बना है। पहले दिन से अपोजिशन पार्टियों ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और कि ये बिल आपके खिलाफ है, बिल आपके खिलाफ है, और वो नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो गए कि ये बिल आएगा तो मदरसा चला जाएगा, मस्जिद चली जाएगी, खानकाह चला जाएगा, कब्रिस्तान चला जाएगा। और मुझे लगता है कि मुसलमानों को जिन लोगों ने आज तक वोट की मशीन के तौर पर इस्तेमाल किया, उन्हीं लोगों ने ऐसा किया। यही अपोजिशन के लोग हैं। देखिए, न्यूज 18 के राइजिंग भारत के मंच से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वक्फ बिल के कई पहलुओं पर बात की और देश के मुसलमानों को वक्फ के पवित्र उद्देश्यों की हिफाजत को लेकर आश्वस्त किया है। जब देश के प्रधानमंत्री वक्फ के पवित्र उद्देश्यों की हिफाजत को लेकर आश्वस्त कर रहे हैं, तो हमारे पास भी सिवाय उम्मीदों के कुछ और बाकी नहीं रह जाता है। वक्फ कानून में संशोधन पर केंद्र सरकार ने मुसलमानों के हितों की रक्षा का संकल्प दोहराया है।
तो वहीं विपक्ष कानून बन जाने के बाद भी केंद्र पर मुसलमानों की खिलाफत का आरोप लगा रहा है। बिहार चुनाव से पहले वक्फ के बहाने कांग्रेस पर एनडीए के नेता सीधा हमलावर हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, क्या बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? बड़ा सवाल। क्या बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? तुष्टीकरण की राजनीति से किसको नुकसान? कौन कर रहा मुस्लिम तुष्टीकरण? वक्फ बहाना, मकसद मुस्लिम को भड़काना। वक्फ कानून का विरोध क्यों? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद और बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल जी जुड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन और कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी आपसे। कल न्यूज 18 के मंच पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का सीधा सीधा आरोप लगाया। उन्होंने पूछा कि तुष्टीकरण से कांग्रेस को सत्ता मिली, मुसलमानों को क्या मिला? देखिए, दरअसल नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों को बहुत प्यार करते हैं। जितने अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो सबको प्यार करते हैं। प्यार इतना करते हैं कि उनके लोग जाकर के मुस्लिम मोहल्लों में होली खेलते हैं। इतना ज्यादा प्यार उनका है मुसलमानों के प्रति कि जब शोभा यात्रा निकलती है भगवान श्री राम की, तो मस्जिदों के सामने अनाप शनाप नारे लगाए जाते हैं। और तो और इनके कैबिनेट में बैठे मिनिस्टर जब मुंह से वॉमिटिंग करते हैं और मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, तो शायद नरेंद्र मोदी जी तब उनकी चुप्पी रहती है। और चुप्पी रहेगी क्यों नहीं भाई? मैं तो कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी शेर हैं, क्योंकि कहते हैं भाजपा वाले शेर आया शेर आया, तो शेर है नरेंद्र मोदी जी। और शेर जब प्यार करेगा तो भाई वो पंजों से प्यार करेगा, पंजा चुभेगा। वो दांतों से प्यार करेगा, दांत भी गड़ेगा। तो सवाल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यही है, और उस चरित्र में आज नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हैं, उनकी भी मौन स्वीकृति है। अब दूसरी बात, मैं वक्फ पे आता हूं। जो वक्फ की बात आपने कही, दरअसल क्या है, मैंने पूर्व में भी कहा था आपको कि वक्फ एक बहाना है। भाई सवाल है ये संतोष जी कि इस देश में बहुत गंभीर समस्या है कई विषयों पे। जैसे हम बेरोजगारी की ही बात कर लें, जैसे महंगाई की ही बात कर लें। हम लोग तो बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा भी कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है। किसानों की भी बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सब इश्यूज पे कोई इनिशिएटिव लेने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन आज के दौर में आप जरा देख लीजिए कि किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम करके बाइफर्केशन और सरकार जो है इस देश को बांटने का काम कर रही है। और कांग्रेस ने तुष्टीकरण नहीं किया संतोष जी, कांग्रेस पार्टी ने पुष्टिकरण किया। और कांग्रेस पार्टी जो है सारे धर्म, सारे संप्रदाय के जो भी इस देश में वासी हैं, वो सबको अपना समझ करके कांग्रेस पार्टी ने काम किया, उसके लिए योजनाएं लाई और उसका संचालन किया। और इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो, चूंकि क्या है, कांग्रेस पार्टी इस देश को अपना समझती है। बट इनके साथ समस्या क्या है ना कि ये देश को, इस देश में बांटने का काम अगर किसी ने किया है और किसी का ट्रैक रिकॉर्ड है तो वो है भारतीय जनता पार्टी का। और अब उसके, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया हैं मान्यवर नरेंद्र मोदी जी, तो उसको बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट संतोष जी यही है, फैक्ट ये है कि आपने पुष्टिकरण किया है, बीजेपी तुष्टीकरण कर रही, ये कह रहे हैं दानिश इकबाल जी। कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने पुष्टिकरण किया, तुष्टीकरण की तो राजनीति बीजेपी करती है। संतोष जी देखिए, इस देश के अंदर पिछले 70 वर्षों से कांग्रेस और उनकी जो दीगर अलायंस है, जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां कहती हैं, सभी ने 70 वर्षों में मुस्लिमों का अपीजमेंट किया, मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया। उसके अनेकों उदाहरण है। शाहबानो केस का प्रकरण हो, जिसमें राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देते हैं,
या मुल्ला मुलायम सिंह यादव हो जो मुसलमानों को खुश करने के लिए गोलियां चला देते हैं कार सेवकों पर, या इस देश के अंदर अफजल गुरु की बात हो, आतंकवादियों के साथ खड़े होने की बात हो, उसामा जी कहने की बात हो, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, उनके मुखिया के चाल और चरित्र को दर्शाता है। सोनिया गांधी जब बटला हाउस इनकाउंटर हो रहा था तो वो आंसू बहा रही थी, इसलिए कि उसमें आतंकवादी मारे गए थे। तो ये इनका चाल और चरित्र है, इनका इतिहास है। इस देश में ऐसी पहले कोई सरकार है जो आजादी के बाद तुष्टीकरण नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर किसी भी समाज में कोई पिछड़ा हो, पसमानदा हो, दलित हो, उसको मुख्य धारा में लाने का काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अगर हमने ट्रिपल तलाक को बैन किया तो वोट बैंक के आधार पर नहीं, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए किया। और पूछिए इनसे, कांग्रेस वालों से, कि क्यों 70 वर्षों तक मुसलमान बेटियों की जिंदगी को जहन्नम बना रखा था? सिर्फ अपीजमेंट के कारण, सिर्फ तुष्टीकरण के कारण, कुछ चंद वोट बैंक के दलालों और कुछ ऑल इंडिया मुस्लिम परफॉर्मर बोर्ड को खुश करने के लिए इन्होंने मुस्लिम बहनों की जिंदगी खराब की। अगर धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो ये लोग इनका विरोध कर रहे थे। धारा 370 हटाने के बाद सबसे ज्यादा किसी को अगर फायदा हुआ है संतोष जी, वो गरीब, दलित, मुसलमान कम्युनिटी, पहाड़ी कम्युनिटी, गुजर कम्युनिटी के मुसलमानों को हुआ है। आप बताइए इसमें तो तुष्टीकरण दिखता है? अगर वक्त अमेंडमेंट बिल आया है तो इससे सबसे ज्यादा फायदा इस देश के मुस्लिम समाज के 75% जो हमारे पास अन्य समाज है उनके हक और हकूक को गिराने को। तो आप बताइए कि आपको यह तुष्टीकरण दिखता है? ठीक है।